हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, आपका नीचे और प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग बात करते हैं कि हम लोग का जो मॉडल सेट जो जारी किया गया है उसमें सारे तरीका से बताया गया है किस तरह से कौन क्वेश्चन कितना नंबर से कितना नंबर तक ले आएगा। ठीक है, 1 से लेकर 30 तक ले कितना नंबर का आएगा हमारे पास, तो 1 नंबर का आएगा। बाकी सब क्या होंगे, 1 नंबर का आएंगे, 2 नंबर के होंगे, आने कुछ सब्जेक्टिव में चल जाएगा। ठीक है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव पेपर जो हम लोग का होगा वो कितने नंबर का होगा, 30 नंबर का। ठीक है, तो आज हम क्या बात करेंगे, आज हम बात करेंगे कि साइंस का। ठीक है ना, साइंस का हम लोग सारा ऑब्जेक्टिव सवाल क्या करेंगे, डील करेंगे। वो भी क्या डील करेंगे, कहाँ से डील करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो डील करेंगे PYQ, मतलब कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, जो पिछले साल जो पूछा गया सवाल है ना उसको हम लोग गहराई से तसल्ली से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर। अब कौन सा ईयर का है, तो आप लोग अगर आप लोग के पास क्वेश्चन बैंक होगा तो उसमें देखा होगा तुम लोग कि 2022 का आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 2023 का क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं कि जेक का अनुमान एक साल छोड़ के एक साल जो इंपॉर्टेंट सवाल रहता है ना उसको ज़्यादातर से गहराई से समझा जाता है। ठीक है, और वहीं से जेक उठाता है। ठीक है, पिछले ईयर्स का जैसे 2024 में एग्जाम है तो 23 का सवाल कभी नहीं पूछेगा, 2022 का सवाल पूछेगा। अगर 22 का एग्जाम रहेगा ना, जब 22 का एग्जाम रहेगा तो 20 वाला पूछेगा एग्जाम, है ना। अगर उसी तरह से ना जैसे कि कोई बच्चा 2025 में एग्जाम की तैयारी करेगा, है ना, 2025 में एग्जाम देगा तो उसका लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो होगा ना उसके लिए क्या होगा, 2023 का सबसे प्रीवियस ईयर लेटेस्ट सवाल सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल का होगा। ठीक है, तो आज हम लोग डील करेंगे क्या चीज़, आप लोग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सवाल है हमारे पास क्या है, 2022 का प्रीवियस ईयर जो कि सब्जेक्ट क्या है, साइंस है। ठीक है, उसको आज हम लोग डील करेंगे ऑब्जेक्टिव पेपर। ठीक है, सबसे पहले सवाल में आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, सवाल नंबर 1 में क्या बोल रहा है, उत्तल दर्पण द्वारा बना, यहाँ पे ना टाइपिंग में कुछ मिस्टेक किया गया है। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक किया गया है, मतलब कि यहाँ बना प्रतिबिंब सदैव होता है क्या, क्या होता है वो, तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा। इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा, 4, है ना, 4 होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल। गोली दर्पण का फोकस मतलब कि फोकासनांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का गुना होता है, कितना गुना होता है, तो हम लोग जानते हैं कितना गुना होता है, गुना 2 गुना नहीं होता है, ना 4 गुना होता है, ना कुछ होता है। ठीक है, यह हमेशा होता है तो कितना होता है, आधा होता है। ठीक है, चलते हैं तीसरा नंबर सवाल के साथ। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या होती है अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो क्या होती है, ऋणात्मक होती। क्या होती है, ऋणात्मक। इसका राइट आंसर क्या होगा, C। ठीक है, चलते हैं 4 नंबर सवाल के साथ। फोर नंबर सवाल में देखो, ठीक है, क्या बोला जाता है। अगर हमारे चैनल में अगर आप पहली बार हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, कि आपसे कोई रेट वगैरह नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, आपसे ओनली फॉर क्या, एक लाइक और एक सब्सक्राइब मांगा जा रहा है। ठीक है, और जहाँ तक होता है इस चैनल के माध्यम से पूरा हर जगह पे दोस्त व्हाट्सअप स्टेटस हर जगह पे शेयर कीजिए, है ना, ताकि इससे हमारे क्या होगा, आप लोग को अगर आप एक लाइक करते तो उससे काफ़ी ज़्यादा मनोबल हम लोग का बढ़ता है। ठीक है, हमको बढ़ता है, क्या बढ़ता है कि इस तरह से हमारे ऐसा ऐसा वीडियो और हम लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ऐसा ऐसा वीडियो हम हमेशा और लाने का प्रयास करेंगे। हाँ, ये मेरा वादा है कि आप लोग के एग्ज़ाम तक लेना, अभी तक अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो जितना हम करवा दे रहे हैं उतना ही खाली आप लोग करके जाइएगा, 80-90% से कम नहीं आने वाला है ना, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, 90% 80% हमेशा आएगा। ठीक है, और अगर आप लोग मेहनत थोड़ा सा और कर दीजिएगा ना तो वही स्कोर कितना चल जाएगा, 95-96 चल जाएगा। ठीक है, जो कि आप लोग टॉपर की लिस्ट में आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम टाइम वेस्ट करते हुए नहीं, हम सवाल की ओर से बढ़ते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 5 क्या बोलती है कि गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग जानते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर इसका B राइट आंसर होता है। उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक अवधित प्रतिबिंब बनाता है जब वस्तु स्थित होता है, कहाँ पे स्थित होता है, जो कि मॉडल सेट में यह प्रश्न दिया गया था 6 नंबर पे। तुमको देखा होगा कि 6 नंबर हूबहू ऐसा सवाल मिला था कि कहाँ पे, तो 1 मिनट देखना,
तो कहाँ पे मिला था ये? तो मिला था जो हमारे पास कहाँ पे मिला था, तो ऑप्शन नंबर सी, लेंस और एप के बीच में मिला था, ठीक है, जो कि मॉडल सेट में दिया गया है 99%, है ना। तुम जाके देख लेना, ठीक है, पलट के देख लेना, मॉडल सेट कभी पलटा नहीं होगा तो, ठीक है ना। वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि इसको हमेशा जिसको हम करवा रहे हैं ना उसको हमेशा रटना, ठीक है। चलते हैं 5 नंबर सवाल के साथ, 6 नंबर सवाल के साथ। देखो 6 नंबर सवाल क्या, देखो यहाँ पे समझो, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अगर पीडीएफ चाहिए ना तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग मैसेज कीजिएगा, पीडीएफ हम प्रोवाइड करवा देंगे, है ना। देखो 7 नंबर क्या होता है, किस प्रकार की किरण हवा से कांच में आ जाती है, हवा से कांच में जाती है, वह वह मुड़ जाती है ना। कौन? अभिलंब की समांतर, अभिलंब की और अभिलंब की दूर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, अभिलंब की ओर क्या होती है, वो मुड़ जाती है। चलते हैं 8वां नंबर सवाल, लेंस की क्षमता, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, 8वां नंबर 99 पॉइंट पूछने जाने वाला एग्जाम में है, ठीक है। 8वां नंबर सवाल, लेंस की क्षमता एसआई मात्रक क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो आंसर होने वाला का चीज द्विफोकस, सॉरी क्या होगा, ऑप्शन नंबर थी 8वां के जो ऑप्शन नंबर क्या होगा 4, है ना। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, इसका राइट आंसर मिलने वाला है, ठीक है। 9 नंबर सवाल क्या होता है, हमारे नेत्र में लेंस होता है, कौन सा लेंस होता है, अवतल, दर्पण, उत्तल, द्विफोकस, फोकसीय, कौन सा होता है? तो हम लोग जानते हैं कि मानव की थी हमारे नेत्र में जो लेंस लगती है वो कैसा लगता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तल परफेक्ट आंसर होता है, ठीक है। चलते हैं 10वां नंबर सवाल के साथ, आंख में लेंस की वक्रता त्रिज्या का नियंत्रित करती है, कौन करती है, पुतली करती है, कौन करती है? तो जो 10वां का आंसर होगा वो आप लोग अगर जानते होंगे तो मेरा से आंसर अगर मन में सोच लीजिए होंगे, ठीक है, और मन ही मन में रखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, 10 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होता है। चलते हैं 11 नंबर सवाल, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का मात्रक मान क्या होगा, यानी कि मानक जो मान होता है, जो अधिकतम जो दृष्टि का अधिकतम दूरी जो देख सकता है वो कितना तक ले हो सकता है ना। तो हम लोग जानते हैं इसका जो परफेक्ट आंसर मिलने वाला क्या चीज, अनंत तक ले देख सकता है, सॉरी कि इसका कोई फिक्स नहीं होता है कि 25 सेंटीमीटर तक ले ही मानव का नेत्र जो देख सकता है स्पष्ट रूप से, वैसा थोड़ी है, अनंत तक ले, जहाँ तक ले आंख जाता है वहाँ तक हम लोग क्या करते हैं, देख पाते हैं, सीधी सी बात है। तो चलते हैं 12 नंबर सवाल के साथ, अवतल लेंस में चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर हमारे पास है, ऑप्शन नंबर ए, निकट दृष्टि दोष से क्या करते हैं, अवतल लेंस का लोग उपयोग करके और दूर दृष्टि दोष को क्या किया जाता है, दूर किया जा सकते हैं। हम लोग अध्ययन कर चुके हैं हम लोग क्लास 10 के सिलेबस में, ठीक है। तारे का टिमटिमाना प्रकाश किस घटना का दर्शाता है, मतलब जो हमारे जो तारा जो टिमटिमाता है वो कैसा किस प्रकार के दर्शाता है, प्रकाश के परिवर्तन के कारण, है ना, कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण, कि प्रकाश के परिकिरणन के द्वारा, कि प्रकाश का वर्णन का विक्षेपण के द्वारा। तो हम लोग जानते हैं इसका जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमारे जो तारे जो होते हैं क्या कहते हैं, टिमटिमाते। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होता है। चलते हैं अगले सवाल के साथ, अगले सवाल क्या बोलता है, समझो, किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? तो कौन सा, उपचय, अपचय, अभिकारक, उत्पाद, मतलब नहीं समझ में आया ना। देखो एक वैसा पदार्थ के नाम जो बताओ ना, किस अभिक्रिया से भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, कैसा कहलाते हैं? तो उपचयन कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं, अपचयन कहलाते हैं, कि उत्पाद कहलाते हैं। तो हम लोग जो जानते हैं जो इसका जो परफेक्ट आंसर मिलने वाला है, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, अभिकारक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। कुछ समीकरण 15 नंबर में दिया गया है ना, और यहाँ बता दिया गया कि किस प्रकार का अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया की, विस्थापन अभिक्रिया की, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि यह कैसा है, वियोजन अभिक्रिया, स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि जहाँ उष्मा आता है वहाँ वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। वसन देखो 16 नंबर,
बसंत मतलब कि यहाँ कुछ टेपिंग में गलत किया गया है ना, कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपीय, ऊष्माशोषीय, संयोजन कि इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं इसका जो परफेक्ट आंसर क्या होगा, ऊष्माक्षेपीय। मतलब कि वसंत मतलब कि यहाँ कुछ टेपिंग में गलत किया गया है ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया कैसा होता है तो ऊष्माक्षेपीय होता है। परफेक्ट आंसर क्या होगा, ये थी ऑप्शन नंबर ये 16 का ये, ठीक है। देखते हैं अभी तक कितना सवाल हम लोग कम समय में कितना समय हम लोग कर सकते हैं ना, कितना प्रश्न हम लोग डील कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा सवाल पूछा गया है, ठीक है। कहीं से हम अपने से जोड़ के नहीं दिए, सारा प्रीवियस ईयर का सवाल का आंसर है, ठीक है। हम कहीं से अपने तरफ से कुछ नहीं दिए हैं, ठीक है। सारा प्रीवियस ईयर का 2022 का आपके पास होगा तो आप पलट के देखिएगा, हूबहू आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए 17 नंबर सवाल, अगर आप चैनल पर पहली बार है सबसे पहले सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे वीडियो तो जहाँ तक स्टेटस वगैरह में हर जगह हर सोशल मीडिया में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। 17 नंबर सवाल के साथ देखो, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, तो कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर जो इसका जो मिलने वाला है ऑप्शन नंबर इसका बी क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। 18 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित समीकरण है, तो हम लोग जानते हैं कि संतुलित समीकरण कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बाकी सब थी संतुलित नहीं है, खाली एक यही जो है जो संतुलित है ना। चलते हैं 19 नंबर के सवाल के साथ। 19 नंबर के साथ अभिक्रिया कुछ दिया गया है, ई उपचयन होता है, मतलब कौन कर रहा है, इसका जो उपचयन जो होता है वो कौन कर रहा है, जिंक कर रहा है, कार्बन कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑक्साइड कर रहा है, कौन कर रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो कर रहा है काजी कार्बन का सारा खेल ही हो रहा है। यहाँ पे देखो सारा कार्बन का खेल हो रहा है ना। 20 नंबर सवाल के देखो, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जो कि क्लास 10 के ऑब्जेक्टिव में समझो कि वहाँ प्रश्न में छप गया है, ठीक है, जो कि 99.99% ऐसा प्रश्न आता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ऐसा सवाल हमेशा पक्का एक वर्ष में हमेशा देता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या होगा कि कौन सा पदार्थ, देखो फिर से पढ़ देते, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो हम लोग जानते हैं कौन सा कर देता है, क्षार। निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है, कौन सा दुर्बल अम्ल है ना, तो हम लोग जानते हैं इसका जो दुर्बल अम्ल जो होता है वो कैसा होता है, तो CH3COOS, इसका नाम क्या होता है, सल्फ्यूनिक एसिड यानी मिथाइल सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब चलते हैं 22 नंबर सवाल के साथ। वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है, और हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है। अम्ल के जलीय विलयन का उत्पत्र होता है, कौन सा होता है, H+, मतलब हम लोग जानते हैं कि जो अम्ल जो होता है वो कहाँ से मिलता है, हम लोग का कैसा होता है, तो अम्ल हम लोग जहाँ हम लोग सुनो वो विलयन का पत्र आया तो H+ हमेशा आयन देता है, कैसा देता है, H+ आयन। यहाँ पे ना कुछ टेपिंग में गलत कर दिया गया है, ठीक है। देखो 23 नंबर क्या हो दिया, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, देखो अभी यहाँ दही पूछ दिया, एग्जाम में टमाटर पूछ देगा, एग्जाम में संतरा पूछ देगा, अनेक तरह से पूछ देगा, ऐसा कम से कम ना आप लोग को 6 तरह के ना, हाँ हम अगले वीडियो में ना ऐसा ना शॉर्ट वीडियो बना के लेके लाएंगे और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा, ठीक है। जो कि अब यहाँ नंबर देखो, अभी तो इसको हल करना, तो हम लोग जानते हैं कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में जो अम्ल जो पाया जाता है ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक एसिड पाया जाता है, क्या चीज, लैक्टिक एसिड, मतलब कि लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। देखो अब अम्लीय का pH मान होता है, जो अम्लीय जो होता है उसका मान कितना होता है ये हम लोग जानेंगे। तो अम्लीय का मान कितना होता है, 7 से कम, 7 से कम जो होता है उसे क्या कहते हैं, अम्लीय विलयन कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझने में परेशानी नहीं है। तो चलते हैं अगले सवाल, जो कि 26 नंबर सवाल। देखो हम लोग कितना नंबर डील कर दिए, 26, 1 से स्टार्ट किया 26 में चल गया, ठीक है। देखो 40 सवाल मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, विरंजन चूर्ण, जो कि क्लास 10 के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा सवाल हमेशा एग्जाम में आने ही वाला है, ठीक है। इसी तरह से ऐसा सवाल से दूर नहीं होना है, ठीक है, हमेशा लड़ना है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होता है, परफेक्ट आंसर होता है। चलते हैं 27 नंबर सवाल के साथ, प्रकाश संश्लेषण की ऑक्सीजन बाहर निकलती है, कौन निकलता है, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो बाहर निकलती है, तो कौन सा निकलती है, तुम लोग जानते हैं जल से निकलती है, ठीक। चलते हैं 28 नंबर के साथ, है ना। यहाँ बता दें
ओनोक्सी, है ना। कुछ यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक किया गया, फिर बताया गया कि फलस्वरूप क्या बनता है। तो मतलब ऑक्सी, मतलब इसको हम क्या करते हैं, स्टॉप ही रखते हैं, ठीक है, इसको लास्ट में डील करते हैं। देखते कुछ पढ़ा जाएगा तो ठीक है अगला, है ना। लेकिन इसका ऑक्सी बसंत नहीं, वसंत तो नहीं, के फलस्वरूप क्या बनता है, तो ग्लूकोज बनता है। वो मतलब बताता होगा ना कि अनऑक्साइड जो होता है उसके फलस्वरूप क्या बनता है ना। तो इसका जो स्वरूप जो होता है, जो बनता है, क्या बनता है, एथिल एल्कोहल, है ना। इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका परफेक्ट आंसर होता है, ठीक है। और 29 नंबर सवाल का देखो, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी होती है, मतलब परजीवी है। तो आप लोग जानते होंगे यहाँ से कि जो परजीवी जो होता है कितना, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होता है कि प्लाज्मा मोटोइन प्लाज्मोडियम से होता है, ठीक है। रुधिर, और 30 नंबर सवाल के देखो, रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं। रुधिर की तरल भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग जो कहते हैं प्लाज्मा कहते हैं। रुधिर की तरल भाग को, सबसे गहराई भाग को क्या कहते हैं, तो प्लाज्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होता है, राइट आंसर होता है। मछली के हृदय में कोष्ठ की संख्या कितनी होती है, कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। हम लोग जानते हैं कि मछली के हृदय की कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, मैक्सिमम 2 होती है, ठीक है। मनुष्य की वक्रता एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, कैसा पोषण है ना, उत्सर्जन है या परिवहन है। तो हम लोग जानते हैं कैसा है, तो उत्सर्जन है, उत्सर्जन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होता है, राइट आंसर होता है, ठीक है। मैक्सिमम यानी कि देखो, अब 33 नंबर सवाल क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है मैग्नीशियम। तो हम लोग जानते हैं जो मैग्नीशियम जो पाया जाता है क्लोरोफिल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है, ठीक है। 34 नंबर सवाल के साथ, किसमें मुकुलन की वृद्धि द्वारा जनन होता है। मुकुलन की वृद्धि के द्वारा जनन होता है, तो हम लोग जानते हैं कि मुकुलन की वृद्धि के द्वारा कहाँ पे जनन होता है, तो ऑप्शन नंबर हृदय में, ठीक है। रस रोग किसके कारण होता है, रस रोग किसके कारण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होता है, बी होता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें। 5 जो सवाल तो दिए आप लोग कहाँ से दिए, तो 5 सवाल ही हम अपने तरफ से दिए, है ना। बाकी 30 सवाल आप लोग को हम मंथन करके, है ना, मंथन करके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल को हम छांट करके हम आप लोग को प्रोवाइड किए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जहाँ तक हुए वो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, वेलकम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।